सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम जुरा दिरो, ऑल सियोमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। आज हम लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होके 3 साल हो गया, 3 साल ज़्यादा हो गया। ये 2018 9 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ था और तभी ये आपका इनॉग्रेशन हमारा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का थ्रू ये इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में हुआ था। तब से लेकर आज तक 3 साल पार हो गया। तब से लेकर हम लोग का वहाँ पे HODs लोग वहाँ पे रहता नहीं है। जब डिक्लेयर हुआ तभी हमारा ऑनरेबल CM ने कहा था कि अगर HODs को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा, रहने देगा। अगर HODs को रहने का जगह नहीं भी होता है तो पत्तागर होने से भी रहने देगा, ये कहा था हमारा ये CM सर ने। तब से लेकर हमारा फॉर टाइम बीइंग हम लोग का ये तातो में IB जो इंस्पेक्शन बंगलो होता है उसको लेकर ये SP और DC सर को वहाँ ये टेम्प्रोरी रहने के लिए ये क्या था एलोकेट किया गया था। 3 महीना जैसे रहा है वो लोग, 3 महीना जैसे रहकर उसका बाद वो लोग जो मेचुका से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर है। तो उसी के चलते हम लोग आज यहाँ पे आया है। रिप्रेजेंटेशन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुका है और अल्टीमेटम भी दिया है। ये वो 15 नवंबर 2021 को हम लोग एक अल्टीमेटम सर्व किया था स्टूडेंट यूनियन लोग ने, ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने 7 डेज का अल्टीमेटम दिया था। तब भी HODs लोग तातो में शिफ्ट नहीं किया है, जो कि वो लोग जो तातो में नहीं रहने मन है इस टाइप का एटीट्यूड बना रहे हैं। एक भी HODs तातो में बिल्कुल नहीं रह रहे हैं। जब से ये हेडक्वार्टर डिक्लेयर हुआ है तब से लेकर अल्टीमेटम देने का बावजूद भी वो लोग का तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम लोगों ने 25 को एक पीसफुल रैली कंडक्ट किया, तो उसी के चलते भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका चलते हम लोग आज चीफ सेक्रेटरी का ऊपर यहाँ पे आना पड़ा। तो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन जमा किया। तो उसमें कुछ पॉइंट है, आप लोगों को मैं रीड आउट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है शिफ्टिंग ऑफ HODs टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो। जैसे मैंने पहले कहा था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रपोज होने का बाद 3 साल हो गया, लेकिन ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ना ही कोई HODs हमारा हेडक्वार्टर में रहता है, बल्कि DC सर जो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होने का नाते वो लोग हेडक्वार्टर में रह के, मेरा ख्याल से हेडक्वार्टर में रह के ऑपरेट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का भलाई के लिए करना चाहिए। वो जो अनऑफिशियली मेचुका में सेटल्ड है, रेंट लेके बैठा हुआ है उधर, और कहीं सारा नहीं, एंटायर HODs जो मेचुका में सेटल्ड है रेंट लेकर प्रोपोज हेडक्वार्टर में तातो में वो लोग रहने का नाम ही नहीं है। कई बार हम लोगों ने अप्रोच किया लेकिन भी नेगलेक्ट किया, हम लोग को कोई रिड्रेस करने का नाम नहीं है। इसी का चलते हम लोग डिमांड रखा, आज ये चीफ सेक्रेटरी पर जाना पड़ रहा है। बहुत शर्मनाक का बात है ये। और पॉइंट नंबर 2, इमीडिएट क्लियरेंस ऑफ रोड विच लीड्स टू पुलिस स्टेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इंस्पेक्शन बंगलो एंड सेवरल रेसिडेंट एंड हाउसेस। हम लोग का वहाँ पे एक रोड है जो कि आपका IB पुलिस स्टेशन, मेडिकल उसको कनेक्ट करता है। वो रोड को अभी एक लैंडस्लाइड का वजह से ये मई को हुआ था, ये साल का मई को हुआ था, उसका वजह से एक लगभग अराउंड 20 मीटर्स का ही ये लैंडस्लाइड हुआ है। उसको भी अभी देखिए, इतना इम्पोर्टेंट रोड्स को जो कि आपका पुलिस स्टेशन को लीड करता है, मेडिकल को लीड करता है, वो रोड को लेकर भी वो लोग जो क्लियरेंस करने का नाम नहीं है। ये सब क्या है, क्यों बोलने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस और कई सारे अथॉरिटीज़ का नेग्लिजेंस का वजह से है।
आप सबको खुद मालूम है, पुलिस स्टेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेडिकल, वो सबको तो रोड को 2-3 दिन भी ब्लॉक करके रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग का देखिए, अभी 1 साल होने को है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतना इरेस्पॉन्सिबल एक एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, कई सारा डिपार्टमेंट, HOD जो भी ये अथॉरिटी में है, वो लोग से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट हम लोग का, immediate back of inspection bungalow which is being occupied by the deputy commissioner and superintendent of police of Suryami since the first day of inauguration of the district। अभी जैसे मैंने रीड आउट किया, इंस्पेक्शन बंगलो को वो लोग को टेम्पोररी के लिए एलोकेट किया गया था, लेकिन वो लोग अभी ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है फॉर नेम सेक। दे आर नॉट इवन स्टेइंग इन दैट IB। दे यूज्ड टू विजिट वंस ए ब्लू मून, एक ही बार विजिट करते हैं। और वो लोग जो IB दूसरा जो हमारा वहाँ पर ये जो बाहर से जो विजिटर्स आते हैं, उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम, एक ये झंझट बन जाता है ये। इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि वो लोग उसको भी जल्द से जल्द वैकेट करना है। और वो लोग अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो प्रपोज, वो लोग का जो जहाँ पोस्टेड एरिया में, वो लोग जल्द से जल्द शिफ्ट करके टेम्पोररी ने परमानेंटली सेटल होकर बैठना है। ये हम लोग का एक तीसरा डिमांड है। ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज इन Suryami डिस्ट्रिक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो। 4 नंबर में बता दूं, हमारा वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। BSNL का इंस्टॉल किया है, ये GSM है, कॉल भी बहुत मुश्किल से लगता है। ये एंटायर Suryami में हमारा मानेगांव में लगाया हुआ है, और ये उसी के चलते बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है हम स्टूडेंट कम्युनिटीज़ को। और नॉट ओनली टू द स्टूडेंट कम्युनिटीज़, इट हैज़ अफेक्टेड एंटायर पब्लिक एंड डेनिजेंस ऑफ Suryami डिस्ट्रिक्ट। और उसी के चलते मैं आप एक बात बता दूं, हम लोग पब्लिक एंड स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ एंटायर Suryami डिस्ट्रिक्ट, हम लोग चाहता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन ये था, हम लोग बाइफर्केट हुआ है वेस्ट सियांग से, बहुत खुशी का बात था ये। जब ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात था, साथ ही साथ जब डिस्ट्रिक्ट अपना एक डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, हम लोग को सोचा है कि जो भी पेपर वर्क है बहुत इमीडिएटली होगा, बहुत ऐसे कुछ सोचा था। लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आया है, हम लोग का उल्टा पेपर वर्क जो डिले हो रहा है, जैसे आपका ये डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केट होके हम लोग को अपग्रेड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जो STPRC को लेकर खासकर। हम लोग पहले जब डिस्ट्रिक्ट DC आने से पहले हमारा वहाँ पे एक EAC था, गमतुम सर बोल के, गमतुम पादू। उसका समय में PRC ST लोग को उल्टा जल्दी होता था, जो वेरिफिकेशन होना था या जो भी PRC वर्क था, ऑफिशियल वर्क था। अभी जब DC आ गया, बहुत उल्टा स्लो हो रहा है, 2-3 महीना उल्टा लग रहा है कोई पेपर्स को। और जैसे हम लोग का वहाँ पे ये बार द स्पेस चैनल आया, और उसका बाद वो लोग जो एक ये डॉक्यूमेंट्री बनाया था, तो आपका ये 15 दिसंबर को रिलीज़ किया था वो डॉक्यूमेंट्री, जो उसमें DC बोल रहा था कि वो जो 1 हफ्ता में 2 बार तातो विजिट करते हैं हेडक्वार्टर में। आप कुछ सोच के देखिए, वो डायरेक्ट ऑन द चैनल का सामने, ऑन द मीडिया, फेस टू फेस डायरेक्ट झूठ बोल रहे हैं। ये आप लोग ग्राउंड सर्वे आप लोग करेगा तभी पता चलेगा। वो खुद फेब्रिकेटेड बोल रहे हैं, हम लोग का ये पब्लिक लोग को खुद एकदम उस समय खुद फेब्रिकेटेड बात बोल रहे हैं, खुद बना के बोल रहे हैं। 1 हफ्ता में 2 बार विजिट करता है बोल रहे हैं। हाँ, पहले करता था, आजकल तो बिल्कुल करता नहीं है। उसका सबूत खुद है, जैसे बोला है पहले एक लैंडस्लाइड का वजह से 20 मीटर्स का एक रोड, इंपॉर्टेंट रोड्स को क्लियरेंस नहीं कर पाया, तो DC कैसे विजिट कर पाएगा? अपना घर उसका तो वही रोड से होके तो जाता है। हम लोग को तो चैम्बर बनाया है, DC चैम्बर बनाया है। DC चैम्बर सिर्फ जब भी देखता है ताला मार के होता है,
डीसी तो आने का नाम नहीं है। हम लोग पब्लिक लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इसी का चलते। और डीसी का एटीट्यूड ऐसे है कि हम लोग जब वहाँ पे अल्टीमेटम, और हम लोग जब स्टूडेंट कम्युनिटी एंड पब्लिक का इंटरेस्ट को लेकर हम लोग जब ये पेपर सबमिट करने गया, डीसी का एटीट्यूड जो बहुत ही खराब था हम लोग का टुवर्ड्स। इसको कोई ये पर हम लोग कोई डीसी को पर्सनली दुश्मन नहीं है, लेकिन हम लोग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ श्रीयोमी हम लोग गया था, तो हम लोग को बहुत नेग्लेक्ट किया है, बहुत रूड बिहेव किया है। उसका बाद ऊपर से वो अपना चैम्बर छोड़ के चला गया। ऐसा एटीट्यूड वाला डीसी है वो जो। और हम लोग का वहाँ पे जब डीसी को रहने का बात करते हैं, हम लोग का पब्लिक लोग बहुत, खासकर तातो का पब्लिक लोग बहुत साथ देता है डीसी को तातो में रहने देगा बोलकर। हर जगह पॉसिबल ट्राई करते हैं। इवन डीसी को सोच के देखिए, आप लोग खुद अच्छे से मालूम है, अभी एंटायर ये अरुणाचल मालूम होगा, हर जगह में डीसी खुद रहने के लिए एक्चुअली बोलने से तो वो लोग खुद बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग का वहाँ पब्लिक इतना कोऑपरेटिव है कि रेंट तक भी ढूंढ दे रहा है। आप लोग ये रेंट खाली है, आप लोग यहाँ पे फॉर टाइमिंग स्टे कीजिए। हम लोग बहुत वेलकमिंग है। इतना वेलकम करने के बावजूद भी वो लोग जो रहने मन नहीं है। डीसी जो इस टाइप का एटीट्यूड वाला डीसी है। और अभी बोलने से वो बोलते हैं वो ट्रांसफ़र जाने मन है, उसको ट्रांसफ़र कर दो बोल रहे। लेकिन हम लोग का ये डिमांड है कि आप ट्रांसफ़र से पहले तातो शिफ्ट हो जाओ, उसका बाद ट्रांसफ़र चला जाओ। हम लोग भी आपको ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं रखेगा अगर रहने मन नहीं तो, लेकिन आप अपना काम तो करो। 3 साल में जो करने आया है ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लोग एंटायर सीओमी, ये स्टूडेंट कम्युनिटी एंड पब्लिक का तरफ से एक डिमांड है, अपील है। आप तातो में रहिए, ट्रांसफ़र तातो में आके ट्रांसफ़र से परमानेंटली सेटल होके चला जाइए। हम लोग भी आपको कोई बांध के तो नहीं रखेगा। आगे तातो में सेटल हो जाओ परमानेंटली, उसका बाद चला जाओ। हम लोग का वही डिमांड है। और तीसरा बात आपको बता दूं, जब पहले जैसे मैंने आपको बताया था ईएसी का समय में हम लोग का उसमें, अभी ईएसी का आपको ऐसे कंपैरिजन एक बताना चाहूँगा। ईएसी का समय और डीसी का समय में, ईएसी का समय में गम तुम्पादू उल्टा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाया है। अभी डीसी का अचीवमेंट को हम दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे स्टूडेंट लीडर ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, आपका डीसी सर आपका अचीवमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक ये डीसी चैम्बर बनाया है, ये इसको हम जब ये स्पेस चैनल वाला आया था इसको भी हम ये मिलाया था, दिखाया था। आई मीन डीसी का अचीवमेंट जब देखेगा, बोर्ड को सिर्फ रिपेंट किया है। पहले ईएसी बोर्ड लिखा था, अभी डीसी बोर्ड लिखा है, उतना ही सिर्फ है। वो मेचुका से ऑपरेट कर रहा है, बोलते हैं हफ्ता में 2 बार। 10 स्पेस चैनल में ऐसे ही कहा था वो लोग। अगर आप हफ्ता में 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको तो महीना में 8 दिन का ऑपरेशन, ये आपका ऑफिस फंक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको तो 8 महीना का सैलरी मिलना चाहिए ना। हम लोग का पब्लिक का ये टैक्स रेवेन्यू से लेकर आप ये कर रहे, पब्लिक को सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आपको 8 दिन का ये सैलरी मिलना चाहिए। ये हम मेरा सोच है, नॉट फॉर पर्सनल। लेकिन ये जो हम लोग का एक स्टूडेंट कम्युनिटी होने का नाते और पब्लिक होने का नाते हम लोग का ये एक सोच है, आप अच्छे से सर्व कीजिए। अगर आप सर्व करने के लिए पोस्ट में पकड़ रहे तो ट्रांसफ़र करना नहीं करना ये तो समय का बात आएगा। लेकिन जैसे पहले कहा था, ट्रांसफ़र से पहले आप हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाइए। और कहीं सारा उसका डीसी सर का ये भी लेकर कंप्लेंट्स है, लेकिन ये चीज़ को लेकर मैं आपको सबके सामने फ़िलहाल तो नहीं बताऊंगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, हम लोग का वहाँ पे HODs नहीं रहता है जैसे पहले कहा था, लेकिन एक ही ओकेजन में वो लोग रहता है। पता नहीं, हम लोग नया शकल बहुत दिखाई देता है। हम लोग का उसमें जब VIP विजिट होता है तब पता चलता है कि हाँ ये भी ये डिपार्टमेंट का, ये भी उसका HOD से, तभी पता चलता है हम लोग। जो ये चीज़ भी बहुत शर्मनाक का बात है एंटायर HODs ऑफ सीओमी के लिए। और ये इसका चलते हम लोग का पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
हम लोग का वहाँ पे आवाज़ सोशल मीडिया तक या फिर अरुणाचल, एंटायर अरुणाचल या फिर गवर्नमेंट तक इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि हम लोग का वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। और वहाँ से अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आप सबको मैं बता दूँ, हम लोग ये स्टूडेंट यूनियन 600 किलोमीटर्स तय करके आया हुआ है। दैट मीन्स 2 days का जर्नी है। ये प्रॉब्लम देखिए, हम लोग अभी अपना इंटरेस्ट के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, एंटायर सीओमी स्टूडेंट कम्युनिटी एंड पब्लिक के लिए कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट यूनियन होके ऐसे रिस्पॉन्सिबल ले सकते हैं तो अब एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटी लोग क्यों नहीं लेते? ये हम लोग का सोच है और आपका ऊपर क्वेश्चन है। और इसी का ऊपर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पूछने को बता दीजिए। ये जब लास्ट टाइम आपका सीएम आया था, पेमा खांडू आया था, और इवन आपका वहाँ पीडी सोना वहाँ का एरिया, ही स्टेटेड कि आप लोग अंदर में 365 डेज पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो उसके वजह से डू यू थिंक, आपको लगता है कि आपका विलेजेस का अंदर कॉर्पोरेशन नहीं होने का वजह से भी ये डेवलपमेंट रुक रहा है ना? क्या आप लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि जब वो आया तो वो ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि 365 डेज पॉलिटिक्स चलता है और जो जहाँ में आपका ये बनना चाहिए था, मतलब सिविल सेक्रेटरी, जो मेरी सिविल सेक्रेटरी जो एलोकेट किया था, उसको भी होने के लिए 2 साल लगा, मतलब वो लैंड को एलोकेट होने के लिए भी 2 साल लगा। तो वो स्टेटमेंट में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स ये चीज़ को तो मैं ऐसे स्टूडेंट यूनियन और ऐसे प्रेशर ग्रुप, ये पॉलिटिक्स भाषा को तो हम नहीं बोलेगा, लेकिन जो सच है मैं बताना चाहूँगा। मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स तो हर जगह, हर एरिया में, अरुणाचल में कोना कोना में फैला हुआ है ना। लेकिन 365 डेज ये तो हम लोग उधर पॉसिबल भी नहीं है। ये तो एग्जैजरेट करके बात किया गया है ऐसे बोलने से। तो हम लोग का वहाँ पे देखिए, जो अभी सीएम सर का एक स्टेटमेंट भी था, ये 30 नवंबर को एक रिलीज़ हुआ था पेपर में। हम लोग का वहाँ पे लैंड अलॉटमेंट को लेके भी वो लोग कुछ एलिगेशन लगाए कि पब्लिक, वहाँ का पब्लिक कोऑपरेशन का वजह से, नॉन कोऑपरेशन का वजह से ये सब डिले हुआ है, ऐसे बोलकर, ऐसे था एक स्टेटमेंट। तो उसके लिए हम लोग का वहाँ पे एक LAC बोलकर एक फॉर्मेशन हुआ है, लैंड एडवाइजरी कमेटी। तो वो लोग का तरफ से हम ऐसे इंटरेक्शन हुआ था, वो लोग से कुछ पेपर ऊपर या फिर कुछ ऑथेंटिक पेपर ऐसे तो नहीं लाए हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट में जो वो लोग का कहना है उसको थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। वो लोग का कहने का मतलब वही कि कहने का मुताबिक यही था कि वो लोग कोई ऐसा रुकावट है, कंप्लेन है, वो लोग सबमिट नहीं किए वो लोग का तरफ से। लेकिन जब हम लोग का ऑनरेबल ये स्पीकर सर से हम लोग स्टूडेंट यूनियन एंड ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग अप्रोच किया था, तो स्पीकर सर का कहना यही कि सेवरल टाइम्स वो लोग मीटिंग हुआ है बोल रहे हैं, तो पब्लिक का कंप्लेंट्स ये सब था वगैरह था बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग का पास ऐसे कुछ ऑथेंटिसिटी पेपर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को 100% एक्यूरेट आंसर तो हम नहीं दे सकेगा, तो नहीं है। आप लोग का ये आप सिटी ऑफ HOD, मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया क्या खातों में जो शिफ्ट करा हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा हुआ है? एग्जैक्टली आप बोलना क्या चाहते हैं? हम लोग का वहाँ पे जैसे पहले बताया था ना, हम लोग का उधर ये पब्लिक लोग HOD को बहुत ये बैठाने मन है, इसलिए अभी देखो 3 साल हो गया। स्ट्रक्चर का बात करेगा तो हम लोग ऐसे अगर इंटेलेक्चुअल ग्रुप ये सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अनटाइड फंड लोग को क्यों यूज़ नहीं करते ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाने के लिए? तो हम लोग को क्यों जूता ये दिलासा दिया है कि कल को पत्ता अगर होने से भी रहेगा, क्यों जूता दिलासा दे? अभी तो रेंट अवेलेबल है हम लोग को उधर, तो रेंट में भी फॉर टाइम भी वो लोग रह सकते हैं। अभी तो ये अप्रैल को लैंड क्लियरेंस हो गया बोल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ जाएगा। तब तक वो लोग देखो 3 साल से कुछ रहने का नाम नहीं बोल रहे हैं। अभी रह के कल को जो डेवलपमेंट आएगा, एक्टिविटीज़ आएगा, हम लोग पब्लिक के हित में करो ना। हम लोग का वही एक सोच है और अपील है और डिमांड भी है साथ ही साथ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जल्दी से आ जाओ, मतलब आप लोग का कहने का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आ जाओ, मतलब HOD आ जाओ बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ, HOD आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ बोल रहे हैं, मतलब उसमें जो आप चलो ऑफिसर लोग आ भी जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से कहाँ बैठे? उसके लिए मतलब मैनेजमेंट करो, गवर्नमेंट को बोल रहा है। आपको हम बताएगा,
मेचुका में वो लोग रह रहे हैं ना, हाँ। वो लोग भी रेंट ही बेच रहे हैं मेचुका में। तो उसी प्रकार रेंट तातो में भी अवेलेबल है, वही बोल रहे हैं। हेडक्वार्टर में भी रेंट अवेलेबल है, वो लोग क्यों नहीं बेच रहे? डिपार्टमेंट बनाने के लिए। डिपार्टमेंट है फॉर टाइम बीइंग बोल रहे हैं ना। तो अभी जो प्रोपोज्ड एरिया है, हम लोग का हेडक्वार्टर प्रोपोज्ड एरिया है, वहां तक अभी रोड का ये बार सेंक्शन हुआ है। तो रोड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ है वो तो आने थोड़ा समय लगेगा, ये बार लैंड क्लियरेंस हुआ है ऐसे सुन रहे हैं। तो इसलिए जो वो लोग ये मेचुका से तातो को ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी तो रेंट तातो ये मेचुका में भी तो रेंट लेके ही तो वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। 50 किलोमीटर अवे है, वहां से वो लोग ऑफिस को ऑपरेट कर रहे हैं, तातो का ऑफिस को। तो तातो में रेंट लेके क्यों तातो का चीज़ को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग ऑपरेट करने का चक्कर में वहाँ से देखो समय में वो लोग नहीं आ पाते हैं, और ऊपर से हफ्ता में एक ही बार विजिट होते हैं, कभी कभी तो विजिट ही नहीं होते हैं। तो उसी का चलते पब्लिक को तकलीफ होता है ना। तातो में रहेगा तो आपका ऑफिस भी बिजी होगा। 50 किलोमीटर तो क्या जर्नी पालतू में करना नहीं पड़ेगा, और पालतू में आपका बोला जाएगा तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का तेल को भी तो फूकना नहीं पड़ेगा ना 50 किलोमीटर के लिए। वही है, तो तातो में रह के कर सकते हैं वो लोग। जो कितना एचओडी का कैपेसिटी का बिल्डिंग है, मतलब एरिया इसमें घर है जो टाटा में? हम लोग का वहाँ पे ये बार वो लोग जो ये पंचायत लोग, वहाँ का पंचायत लोग को वो लोग जो जिम्मेवारी दिया था रेंट हाउस ढूंढने के लिए, 21 हाउसेस है रेंट हाउसेस। तो आप लोग का डीसी तो बीएसएनएल कंपनी से ये किया है और मीटिंग भी रखा है, तो ये किस तरह सरप्लस भी हुआ है न्यूज़पेपर में। 3G आप अपग्रेड करेगा बोले बीएसएनएल को। तो आप लोग का यूनियन का डिमांड जो 4G के लिए है ना, प्राइवेट ये सेंट्रली वो स्पॉन्सर्ड हो गया ना बीएसएनएल का, आप लोग प्राइवेट कंपनी के लिए जाएगा ना, आप लोग उसमें सेटिस्फाई है 3G अपग्रेड करना। ये चीज़ एक्चुअली हम लोग जब ये 29 को जब ये नवंबर 29 को जब ऑनरेबल सीएम विजिट किया था हम लोग उधर, हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी और ये पब्लिक पंचायत लोग का तरफ से भी। उसमें तो हम लोग का डिमांड यही था कि 4G होना चाहिए, लेकिन जो अभी एक न्यूज़पेपर में देखा तो 3G वाला है। तो उसी का चलते हम लोग जो मीडिया में आने से पहले हम लोग जो स्पीकर सर को, जो हमारा वहाँ का लोकल एमएलए है, उसको डिस्कस किया। तो उन्होंने बताया था कि जो अभी 3G बीएसएनएल वाला है, वो जो पहले से एक ये स्पीकर सर का तरफ से एक डाला वाला हुआ है बोले, तो 4G को तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऑन द प्रोसेस में बोले। पीछे क्या स्पीकर सर कुछ वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 2 साल पहले शायद लिखा था कुछ फंड प्रोवाइड करने के, उसका कितना फंड आया उसको भी आपको प्रोजेक्ट किया? उसका तो ऑथेंटिक पेपर अभी तक हम लोग वो नहीं किए, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द वो लोग का एविडेंस कलेक्ट करके फिर से आप लोग का सामने लाएगा। और आप वहाँ में वो एरिया में आप लोग बताता हूँ मैं, ओके आप लोग ये पूरा डिमांड रखे। We also went and cross checked, you know. Some of it is like genuinely it's not there. Let's face it. और ये सिर्फ तातो का भी नहीं है, बहुत सारा एरिया का प्रॉब्लम है। तो the basic thing जब हम लोग वहाँ में ग्राउंड इंस्पेक्शन करने गया था, फिर वुमेन के टॉयलेट सेग्रीगेशन भी नहीं था। आपका जो नॉर्मल टॉयलेट था दैट वाज नॉट यूजेबल एट ऑल, बट स्टिल लड़की लोग जाते हैं उसमें। एंड नाउ लेट्स फेस इट, आपका तातो स्कूल में कितना प्यूबर्टी समय में जा रहा होता है, वो लड़की लोग जाते हैं जिसका पीरियड प्रॉब्लम होता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम को आप लोग रेस कर रहा है क्या? आप लोग जैसे कि हम लोग बच्चा लोग को भी जाके बात किए कि आप लोग को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो दे हैव टू वॉक फ्रॉम द स्कूल अपना घर तक पूरा पैदल जाता है सिर्फ वॉशरूम यूज करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम में आप लोग कुछ कर रहे हैं, इसको लेके कुछ कर रहे हैं? आर यू गाइस कंसर्न अबाउट दिस एज वेल? तो इसको लेकर हम लोग डिस्कस हुआ है ये जो स्पीकर सर से भी, और ये डीसी सर भी वही बोला था कि आपका ये चैनल का थ्रू, ये देश पेश चैनल का थ्रू में भी बोला है कि उसका फंड आ रहा है बोले ये बार ना, तो वो लोग कंस्ट्रक्शन करेगा बोले। तो अभी हम लोग का यही है कि अभी आपका चैनल का थ्रू हम लोग वही बताना चाहेगा कि जो भी डिपार्टमेंट ऑथोराइज है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वालिटी काम होना चाहिए कल को जाके। हाँ चलो अभी बीता कल को तो जाके अभी हम लोग ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला समय को हम लोग ठीक करना है। क्वालिटी होना चाहिए वर्क, क्योंकि ये हम लोग का बहुत शर्मनाक बात है। एक स्कूल में हम लोग ऐसे स्टूडेंट लीडर होने का नाते, एक स्कूल में जैसे ये पहले बोले उसमें सेग्रीगेटेड टॉयलेट नहीं है, तो लड़की लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और वहाँ पे जब हम लोग डिस्कस हुए ये टीचर ये लोग को लेकर, हेडमास्टर और एंटायर टीचर को डिस्कस हुए, तो उन लोग का सिर्फ नॉट ओनली ये
प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट ओनली टॉयलेट्स, उसमें प्रॉब्लम कई सारा है। हम लोग का वहाँ पे ये आपका टीचर्स लोग का रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं है, तो कई सारा टीचर्स है जो अभी रेंट लेकर बैठ रहे हैं। खासकर अभी ये जो ऐसे टीचर रामसा टीचर लोग हैं, वो लोग का तो सैलरी ही कम है, बोले 25 समथिंग है, तो वहाँ से वो लोग 5-6 हज़ार का रेंट देगा, तो बीवी बच्चा कैसे पालेगा, ये वो लोग का कहना था। और हम लोग का वहाँ पे फेंसी वॉल पे प्रॉब्लम तो बहुत सारा है अभी ना। ये चैम्बर, ये हेड मास्टर का चैम्बर भी बहुत कंजस्टेड है। जैसे उस दिन APN लाइव का थ्रू वो लोग जो ये एक मीडिया ब्रीफिंग किया था, ये जो हेड मास्टर जो, उसमें यही बताया था कि जब वो लोग कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ मीटिंग होते हैं ये हेड मास्टर का चैम्बर में सिर्फ 1-2 आदमी आ सकते हैं, बोले वो भी बहुत कंजस्टेड से बैठ के बात करना, डिस्कस करना पड़ता है, बोले इसी प्रकार बहुत सारा ये प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग का चाहते हैं कि जो भी हायर अथॉरिटी है ये सबको भी देखने से ठीक है, और कल को हम लोग भी ये चीज़ को लेकर जांच पड़ताल अच्छा से करेगा, और जैसे पहले बोला है विल कम अप विद एन ऑथेंटिसिटी, जो भी ऑथेंटिक पेपर्स है या फिर जो ये एविडेंस है उसका साथ आएगा, कल को और मिलेगा आप लोग के ऊपर। चलिए।